बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। स्पीकर कौमी असम्बली और अय्याज सादिक और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं मुज़ाकरात से मुतल्लिक। एक तरफ से मुज़ाकरात की दावत, दूसरी तरफ से इनकार। इस पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत ने एक साल मुकम्मल कर लिया है। 8 फरवरी आज इंतखाबात का दिन है। हुकूमत जश्न मना रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याह के तौर पर मना रही है। उमर अयूब खान जो कि अपोजिशन लीडर है, उन्होंने वादे किया है कि मुज़ाकरात का हुकूमत के साथ चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि आइन और कानून की जंग लड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन वो इस दावत को मुस्तरद करते हैं। उसका जवाबी रद्दअमल स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से सामने आ गया। स्पीकर ने कहा कि किसी तौर पर भी उन्होंने अपोजिशन को या पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी थी, बल्कि उनका कहने का मकसद यह था कि उनके दरवाजे अपोजिशन के लिए खुले हैं, हुकूमत के लिए भी खुले हैं। अगर वो आना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, तो वो इस हवाले से सहूलतकारी करेंगे। ताहम स्पीकर ने वादे किया कि मुज़ाकरात का इनेकाद करना या मुज़ाकरात की दावत देना उनका मैंडेट नहीं है, यह हुकूमत का मैंडेट है और हुकूमत ही मुज़ाकरात जो है वो कर सकती है। बहरहाल अब एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो नहीं होंगे। अगरचे दोनों अतराफ से ये ख्वाहिश तो मौजूद है कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है और ये चाहती है कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुतनाज़त है। इन इंतखाबात को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए और मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाए। जबकि हुकूमत ये चाहती है कि अपोजिशन या पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पर तो आए, लेकिन मौजूदा हुकूमत का जो मैंडेट है उसको तस्लीम करे और मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। खबर यह है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, मुद्दत पूरी करेगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को तमाम रियासती इदारों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। हुकूमत भी ये दावे कर रही है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान उसने पाकिस्तान को न सिर्फ डिफाल्ट से बचाया, बल्कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल दिया है। हुकूमत ये भी कह रही है कि महंगाई की शरह जो कि 38% थी, उसको कम करके 4% पर वो ले आई है और इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट जो है उसको भी 22% से कम करके 12% पर ले आई है। हुकूमत ये समझती है और ये दावे कर रही है कि आइंदा आने वाले सालों में अब ये तरक्की की जो रफ्तार है उसको मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और हुकूमत ने जो समरात हासिल की है मुआशी इस्तेकाम के हवाले से, वो आवाम को मुंतकिल किए जाएंगे। बहरहाल आम आदमी का तो यही सवाल है कि जब तक महंगाई कम नहीं होती, उस वक्त तक हुकूमत की कारकर्दगी दावे जो है वो अधूरी ही रहेंगे। क्योंकि आम आदमी इस वक्त भी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। रोजमर्रा अशिया की कीमतें जो है वो आसमान के साथ बातें कर रही है और जब तक रोजमर्रा अशिया की कीमतें कम नहीं होती, उस वक्त तक कोई भी शख्स ये नहीं समझेगा, ये तस्लीम नहीं करेगा कि हुकूमत मुआशी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत करने में कामयाब हुई है या तरक्की की राह पर पाकिस्तान को डाल दिया गया है। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक भरपूर तरीके से इस हवाले से एक फंक्शन का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने इस अज़म का अदा किया कि अब पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाला जाएगा और ऐसी ऐसी पॉलिसियां लाई जाएंगी जिसकी वजह से आम आदमी जो है उसकी जिंदगी में भी आसूदगी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि अगरचे हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल भी है कि हुकूमत के लिए वो लम्हा फिक्री है, क्योंकि हुकूमत को तस्लीम करने के लिए अभी भी कोई तैयार नहीं है। बिलखसूस अपोजिशन अपोजिशन यही कह रही है कि वो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करती और जब तक नए इंतखाबात नहीं आ जाते, उस वक्त तक इस हवाले से हुकूमत का चलना या हुकूमत का पाकिस्तान को मसाइल से निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अपोजिशन रहनुमा जो है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त की मुआशी सूरत हाल है उसको मुस्बत करार दे रहे हैं। जैसा कि मिफ्ता इस्माइल जो कि अपोजिशन का एक हिस्सा है, हम अगरचे माजी में वो नून लीग का हिस्सा रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि हुकूमत जो मुआशी इशारे दे रही है या जो नजर आ रहे हैं उस पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और गलत बयानी भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो मुस्बत हैं और आने वाले दिनों में उनमें मजीद भी बेहतरी आ सकती है। लेकिन जैसे कि पहले मैंने कहा कि जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, उस वक्त तक कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। एक बात बिल्कुल खुशाइंद है कि इस वक्त रियासती इदारे और हुकूमत एक पेज पर है और यही इस क्रेडिट जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को है।
शहबाज शरीफ साहब ने जब इस हवाले से अपने एक साल कारकर्दगी पर रोशनी डाली तो उन्होंने कहा कि अगरचे उनको मुख्तलिफ किस्म के ताने दिए जाते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर होने के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानते हैं, उनका ये भी कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता था। और बिलखसूस उन्होंने आर्मी चीफ का जिक्र किया कि आर्मी चीफ के ताउन से ही पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि बाद मुबारक में जाकर उन्होंने खुद इस हवाले से काबिश की, जिसकी वजह से IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा करने में आसानी पैदा हुई। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस पर काबू पाना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम सियाह के तौर पर मना रही है और सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौकफ है कि मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाए, लेकिन फिल वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में आम इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अगरचे इस वक्त अदालती बहरान जो है वो भी चल रहा है अदलिया के अंदर, बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो है वो दस्तो गिरबान है और खतूत जो है वो लिखे जा रहे हैं। लेकिन एक बात वहाँ ये भी वादे है कि सुप्रीम कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वहां पर जो तब्दीली आनी है वो बिल्कुल आनी है, तो उसमें किसी किस्म का ये खतो किताबत जो है वो असर नहीं डालेगा और ना ही इन खतूत की वजह से वहां पर कोई तब्दीली रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट में 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, वहां पर 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं और इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो सीनियरिटी तय कर दी गई है उसी के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से जो जस्टिस यहाँ पे आए हैं वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जज बनेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक जजेस की तादाद जो है वो अपोजिशन में खुलकर सामने आ गई है और ये लग रहा है कि मुस्तकबिल में भी ये अपोजिशन तो रहेगी, लेकिन इसका जो अपोजिशन का जो आवाज़ है उस पर अमल दरामद मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह।